नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे फास्ट माइंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, भूमि पूजन क्यों किया जाता है। सवाल नंबर 2, फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं। सवाल नंबर 3, देसी घी की पहचान कैसे करें। सवाल नंबर 4, मंत्रों के क्या फायदे होते हैं। सवाल नंबर 5, सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ है। सवाल नंबर 6, सीताफल खाने के क्या फायदे हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सवालों के जवाब देने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, भूमि पूजन क्यों किया जाता है। दरअसल भूमि को समस्त जगत की जननी, जगत की पालक माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में धरती को माँ का दर्जा भी दिया जाता है। शास्त्रों में भूमि पर किसी भी कार्य को, चाहे वह घर बनवाने का हो या फिर सार्वजनिक इमारतें या मार्गों का निर्माण करने से पहले भूमि पूजन का विधान है। माना जाता है कि भूमि पूजन न करने से निर्माण कार्य में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं आखिर भूमि पूजन क्यों किया जाता है। जब भी किसी नई भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो उससे पहले भूमि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई दोष है या उस भूमि के मालिक से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो भूमि पूजन से धरती माँ हर प्रकार के दोष पर गलतियों को माफ कर देती है और अपनी कृपा बरसाती है। कई बार जब कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है तो हो सकता है जमीन के पूर्व मालिक के गलत व्यवहार से भूमि अपवित्र हो, इसलिए भूमि पूजन द्वारा इसे फिर से पवित्र किया जाता है। मान्यता है कि भूमि पूजन करवाने से निर्माण कार्य सुचारू ढंग से पूरा होता है और निर्माण के दौरान किसी भी जीव को हानि नहीं होती, वह साथ ही अन्य परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए भूमि पूजन किया जाता है। सवाल नंबर 2, फरवरी माह में 28 दिन क्यों होते हैं। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं फरवरी में केवल 28 दिन ही क्यों होते हैं, जबकि बाकी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि साल के 12 महीनों में सिर्फ फरवरी ही मात्र एक ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। आजकल हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वह रोमन कैलेंडर पर आधारित है। पहले के कैलेंडर में महीनों की शुरुआत मार्च से होती थी। उस समय एक साल में 304 दिन होते थे और एक साल में सिर्फ 10 महीने ही होते थे। कुछ समय बाद इस कैलेंडर में कुछ बदलाव किए गए। बदलाव के चलते साल में 2 महीने जनवरी और फरवरी और जोड़ दिए गए, इसलिए जनवरी और फरवरी को 28-28 दिन का रखा गया। लेकिन रोम के लोग 28 अंक को अशुभ मानते थे, जिसके चलते उन्होंने जनवरी में एक और दिन जोड़कर उसे 29 दिन का बना दिया। इस बदलाव के बाद साल में 12 महीने और 355 दिन होने लगे। इस बदलाव के बाद हर वर्ष में 10 दिन और जोड़ दिए गए। इसके कारण अब हर वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का हो गया, क्योंकि सूर्य पृथ्वी का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है। पीछे बचे इन 6 घंटों को हर साल बचा लिया जाता है और हर चौथे साल मिलाकर एक दिन फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। इस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। कहानियों और ग्रंथों के अनुसार इसी कारण फरवरी में 28 दिन होते हैं। सवाल नंबर 3, देसी घी की पहचान कैसे करें। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल देसी घी में डालडा घी, उबले आलू, सस्ते तेल आदि को मिलाया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो देसी घी हम खा रहे हैं क्या वो असली है। असली और नकली देसी घी की पहचान करना हमें आना चाहिए। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं असली और नकली घी की पहचान कैसे करें। नंबर 1, थोड़ा सा घी हथेली पर लगाकर उसे अच्छी तरह से रगड़ें और फिर उसे सूंघें। 7-8 मिनट बाद फिर सूंघें। अगर उसी तरह ही शुद्ध घी जैसी महक आ रही हो तो घी असली है। अगर महक आनी बंद हो गई हो या अजीब सी महक आ रही हो तो घी नकली है। नंबर 2, 1 चम्मच घी लें, उसे पिघलाएं, हल्का सा भूरा हो जाए तो घी असली है। अगर हल्का सा पीला रंग आए तो घी नकली है। नंबर 3, घी को एक बर्तन में डाल दें और उसे अच्छी तरह उबाल लें। घी को 24 घंटे तक रख दें। 24 घंटे के बाद अगर घी दानेदार और खुशबूदार हो गया हो तो असली देसी घी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो घी नकली है। नंबर 4, 1 चम्मच घी में 1 चुटकी चीनी और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं। अगर घी का रंग लाल हो जाए तो समझो यह नकली है। तो दोस्तों, असली देसी घी की पहचान के लिए इन बातों का पूरा ध्यान रखें। सवाल नंबर 4, मंत्रों के क्या फायदे होते हैं। आपको बता दें कि मंत्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मंत्र मनोकामनाएं पूर्ण करता है। ऐसी कोई भी कामना नहीं है जिससे मंत्र पूरा ना कर सके, लेकिन अलग अलग कामना के लिए अलग अलग मंत्र हैं। मंत्र जब के पीछे आपकी भावना का भी बहुत बड़ा महत्व होता है।
मंत्रों से सहायता लेने के लिए सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। अंतर्मन से उच्चारा गया कोई भी मंत्र ही आपकी मदद करता है। मंत्र में देवता में, तीर्थ में, गुरु में और वैद्य में जिसकी जैसी आस्था होती है वैसा फल मिलता है। मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र श्रद्धानुसार लोगों को फल देते हैं। और आपको बता दें कि मंत्र का प्रभाव ब्रह्मांड में बाद में होता है, पहले आपकी आस्था के अनुसार आप में होता है। आपकी आस्था और भावना के अनुसार मंत्र अपना प्रभाव आपके ऊपर पहले करेगा। भावना का अंतर्मन में निर्माण होना जरूरी है। भावना ही श्रद्धा है, जैसी भावना वैसी सिद्ध होगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मंत्र जप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी आपका मंत्र सिद्ध हो पाएगा। सवाल नंबर 5, सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ है? सत्यम शिवम और सुंदरम के बारे में सभी ने सुना और पढ़ा होगा, तो इस सवाल के जवाब में आपको बताएंगे आखिर सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या होता है। सत्यम का अर्थ होता है सत्य एवं ईश्वर, शिवम का अर्थ है शिव और सुंदरम का अर्थ है कला। सत्य का आमतौर पर अर्थ माना जाता है झूठ न बोलना, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। सत्य के साथ रहने से मन हल्का और प्रसन्नचित्त रहता है। मन के हल्का और प्रसन्नचित्त रहने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। शिवम शब्द का अर्थ अक्सर लोग भगवान शंकर से करते हैं। शिव का अर्थ है शुभ, अगर आप सत्य से जुड़े हैं तो आपका शुभ ही होगा। सुंदरम का अर्थ है प्रकृति की सुंदरता को ही सुंदरम कहा गया है। प्रकृति हमारे स्वभाव और गुण को प्रकट करती है। इस दिखाई देने वाली जगत को प्रकृति का रूप कहा गया है। प्रकृति से सुंदर इस दुनिया में कुछ नहीं है। प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं, यह कुदरत की देन है। इसी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। सवाल नंबर 6, सीताफल खाने के क्या फायदे हैं? ये तो आप सभी जानते होंगे कि सीताफल को शरीफा भी बोला जाता है। इसका स्वाद दूसरे फलों से अलग होता है। ऊपर से देखने में यह खुरदुरा दिखता है, लेकिन अंदर से यह सफेद रंग का होता है और मुलायम भी होता है। यह बहुत मीठा और स्वादिष्ट फल है। सीताफल शरीर को स्वस्थ बनाता है और कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं सीताफल खाने के क्या फायदे हैं। नंबर 1, सीताफल आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम है। इसको नियमित खाकर आप दांतों और मसूड़ों में होने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 2, खून की कमी यानी एनीमिया से बचना अब बिल्कुल आसान है। सीताफल का हर दिन इस्तेमाल खून की अल्पता को खत्म कर देता है और उल्टियों के प्रभाव को भी कम करता है। नंबर 3, सीताफल आंखों की देखने की क्षमता को बढ़ाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी काफी ज्यादा होता है। नंबर 4, दस्त पर रोक लगाने के लिए सीताफल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए शरीफा के वृक्ष के तने का काढ़ा बना लें। इसे 15-30 मिली मात्रा में पिएं। यह दस्त से बचाने में काफी लाभदायक होता है। नंबर 5, क्या आप अक्सर कमजोरी महसूस करते हैं? सीताफल आपकी यह परेशानी दूर कर सकता है। सीताफल बहुत ही अच्छा एनर्जी का स्रोत है और इसके सेवन से थकावट और मसल्स मतलब मांसपेशियां की कमजोरी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। बस सीताफल को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप ऐसे ही और रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत